अगली बड़ी खबर, यूपी की योगी सरकार ने 244 डीएसपी का ट्रांसफर किया है, लेकिन इन पुलिस ऑफिसर्स में डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर का नाम भी शामिल है। श्रेष्ठा ठाकुर को बुलंदशहर से नेपाल बॉर्डर यानी बहराइच ट्रांसफर किया गया है। श्रेष्ठा ने कुछ दिन पहले ही ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामले पर बुलंदशहर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की क्लास लगाई थी। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद श्रेष्ठा के खिलाफ ये नेता सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिले थे। अब श्रेष्ठा के ट्रांसफर को इसी एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। ऊपर चले जाओ, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। 8 दिन पहले की ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे। बुलंदशहर के स्याने की सर्किल अफसर डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर ने बीजेपी के लोकल लीडर्स की क्लास लगाई थी। उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन न करने को लेकर रोका था। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन शायद इस तेज तर्रार और निडर पुलिस अफसर से यही गलती हो गई, जो इन्होंने सीएम का नाम ले लिया। बीजेपी के लोकल लीडर से ये कह दिया कि जाओ सीएम से लिखवा कर लाओ, तो गाड़ी चेक नहीं करेंगे। नहीं, इनको जो करना है कर लें दो। बात करो। एक आप लोग एक काम करो, ऊपर चले जाओ, सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का। हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे। हम रोड पे खड़ा होना बंद कर देंगे। डीएसपी और बीजेपी के लोकल लीडर्स के बीच हुई इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। श्रेष्ठा ठाकुर का वॉकिंग स्टाइल चर्चा में रहा। डीएसपी के बेखौफ अंदाज, योगी सरकार में बीजेपी के नेताओं पर उनका ये एक्शन मीडिया में भी सुर्खियों में छाया रहा। लेकिन इसी एक्शन के एक हफ्ते बाद ही श्रेष्ठा ठाकुर का ट्रांसफर हो गया। डीएसपी श्रेष्ठा को बुलंदशहर से सीधा नेपाल बॉर्डर भेज दिया गया। उनका ट्रांसफर बहराइच कर दिया गया। ये एक्शन सिर्फ 2 दिन पहले हुआ है। अब इस ट्रांसफर को लेकर श्रेष्ठा ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया। उन्होंने फेसबुक पर एक कमेंट पोस्ट किया। श्रेष्ठा ने पहले एक कविता लिखी। जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। इसी कविता के फौरन बाद श्रेष्ठा ने ये कमेंट किया। मेरा बहराइच में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये नेपाल का बॉर्डर है। चिंता मत कीजिए दोस्तों, मैं खुश हूँ। इसे मैं अपने अच्छे काम के इनाम के तौर पर स्वीकार करती हूँ। आप सभी का बहराइच में स्वागत है। श्रेष्ठा ने किस अच्छे काम का जिक्र किया, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह डीएसपी श्रेष्ठा ने बीजेपी के छुटभैये नेताओं को हड़काया था, उसी दिन से वो कुछ नेताओं को खटकने लगी थी। इसी सिलसिले में पार्टी के 11 विधायकों और सांसदों का एक डेलीगेशन सीएम योगी आदित्यनाथ से मिला था। इस मामले पर सीएम से बात हुई और इसी के बाद जब पुलिस अफसरों का ट्रांसफर किया गया, तो उस लिस्ट में बुलंदशहर के स्याने की सर्किल ऑफिसर श्रेष्ठा का नाम भी आया। श्रेष्ठा का अच्छा काम शायद बीजेपी के कुछ नेताओं को पसंद नहीं आया। कुछ पार्टी नेताओं ने ये भी माना कि उन्हें श्रेष्ठा के काम करने के तरीके पर ऐतराज था। बताओ, भाजपा के हो कि बसपा के हो? भाजपा के ही नेता हो ना। कल कहोगे भाजपा के साथ बदतमीजी कर दी। जो बात सही है, अगर उसे सही तरीके से आपको कहे, आपको ये लगता है कि आप ये हमारे साथ बदतमीजी कर, ऑफिस में लाओ। 2000 लाओ, कहाँ दे के आए हो? मुझे दिखाओ। नहीं, क्यों दे हम 2000? नहीं दिए ना? नहीं दिए। तो झूठा ब्लेम क्यों लगा रहे हो? नहीं, मैं खुद गया हूँ, मेरे साथ कार्यकर्ता थे। नहीं, कोई नहीं। मेरे समय से चालान में जितना है उतना ही जा रहा है। झूठा ब्लेम नहीं। रही बात प्रमोद की, और मुकदमा ठोक दूंगी 354 का भी। ठोक दो आप, ठीक है, अगर मैं वहाँ खड़ी हूँ, नहीं, अगर कुछ आप लोग जो करोगे वो लगेगा। और ये 50 नहीं 100 इकट्ठा करोगे तब भी डरने वाली नहीं हूँ। ठीक है, सक्षम आज हूँ, कल भी रहूंगी। और फालतू की बात नहीं, ना चालान का झगड़ा या कचहरी में नहीं निपटाओगे आप। 2000 रुपए मांग लिए, किसने मांग लिए 2000 रुपए? दरअसल 22 जून को बुलंदशहर के स्याने में गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी। पुलिस ने एक शख्स को बिना हेलमेट पहनने के लिए 200 रुपए का जुर्माना लगाया था। इस शख्स ने बताया वो बीजेपी का आदमी है, लेकिन डीएसपी की मौजूदगी में पुलिस ने फाइन कर दिया। इसी बात पर बहस हो गई। श्रेष्ठा के मुताबिक कुछ वर्कर्स ने उनके साथ बदतमीजी भी की थी। ये सब भाजपा के। अब ये प्रमोद जी को आपने गिरफ्तार कर लिया और उसके कागज बना दिए। क्या गलती थी? 200 रुपए का उसने चालान में भर दिया। उसके बावजूद उसने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल दिया। बदतमीजी, हाथापाई करिए आपके कर्मचारियों ने। आपके साथ मैं अभी आपके ऊपर लिखा दूंगी। पहली बात तो सरकारी ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं कर सकते आप। इसलिए अब श्रेष्ठा ठाकुर को ट्रांसफर किए जाने का मुद्दा भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोगों का मानना है कि श्रेष्ठा को बीजेपी नेताओं के साथ की गई गुस्ताखी की सजा मिली है, तो कुछ की दलील ये है कि ये सामान्य बात है, क्योंकि कुल 244 अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। अकेले श्रेष्ठा का ट्रांसफर नहीं हुआ। हालांकि श्रेष्ठा के बैच में सिर्फ उनका ही ट्रांसफर 8 महीने में कर दिया गया। ऊपर चले जाओ,
सीएम साहब से लिखा लाओ कि पुलिस को कोई भी अधिकार नहीं है चेकिंग करने का, हम अपनी गाड़ियों की चेकिंग नहीं करवाएंगे।